अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं दी टेकशो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ी नहीं है, लेकिन जो नींद आने की तादाद है, जो अमाउंट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गर्मी में आप लोगों को पता है कि नींद काफ़ी आती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है आजकल। बात करें क्विक अपडेट की, तो यार कल मैंने चैनल के ऊपर फाइनली Q&A वीडियो को अपलोड कर दी हुई है, जो कि अब हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। हर संडे के संडे अपलोड किया करूंगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो लाजमी तौर पर देख लें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं पिक कर सकूं और जो उनके आंसर्स हों उनको शॉर्ट ही रखूं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो नेक्स्ट संडे फिर वीडियो आएगी इंशाल्लाह, तो आप लोग दोबारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लाजमी तौर पर उसको चेकआउट कीजिएगा। और मैंने तकरीबन 18 के अराउंड क्वेश्चन को पिक किया था। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बनती है, वीडियो भी काफ़ी लंबी थी, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है फेसबुक के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि फेसबुक का और एप्पल का आपस में फड्डा तो चल ही रहा काफ़ी देर से। तो अभी रिसेंटली फेसबुक ने एक वीडियो को रिलीज़ किया जिसका टाइटल है गुड आइडियाज़ डिजर्व टू बी फाउंड। अब इसका बेसिकली मकसद है वीडियो का ये है कि फेसबुक लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि एड्स को देखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि एप्पल ने जो ट्रैकिंग होती है उसको रोक दिया हुआ है। उसने एक फीचर दिया एप्पल ने कि आप लोग अगर चाहो तो अलाउ कर सकते हो फेसबुक को एक्सेस देने के लिए अपने डाटा की ट्रैकिंग की। अगर आप नहीं चाहते तो आप लोग इजाज़त नहीं दे सकते फेसबुक को आपको ट्रैक करने के लिए, ताकि फेसबुक आप लोगों को ऐसे जो एड्स होते हैं वो ना दिखा सके। तो फेसबुक ने इस वीडियो के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश की है कि भाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एड्स, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं और कुछ जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उनकी एड्स आप तक पहुँचें, आपको भी फ़ायदा हो। क्योंकि आप लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जो कि आप लोग एड्स के बगैर नहीं देख सकते, और जो बिज़नेस हैं वो भी बेचारे उनकी रीच बढ़ सके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेसबुक की ये वाली जो वीडियो है ना यूट्यूब के ऊपर, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेसबुक ने अनलिस्टेड कर दिया है। उसके अलावा इसके ऊपर जो नंबर ऑफ लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उनके दरमियान काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जो डिसलाइक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके अलावा फेसबुक ने कमेंट्स को भी ऑफ किया हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हो कि लोगों को कितनी ज़्यादा ये वीडियो पसंद आ रही है। वैसे आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि अगर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि आप लोग ट्रैकिंग को ऑन करोगे, आप लोग एड्स को देखना चाहोगे या फिर नहीं चाहोगे। अगर मैं अपनी बात करूं भाई, मैं बिल्कुल भी एड्स को देखना नहीं चाह रहा। मुझे 0% भी ऐड नहीं चाहिए, मेरा तो यही ओपिनियन है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है ट्विटर के रिलेटेड। तो भाई ट्विटर के ऊपर अब आप लोगों को सुपर फॉलो टाइप के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर बेसिकली ये होगा कि आप लोगों को पे करना पड़ेगा किसी भी ट्विटर की आईडी को, ताकि वो आप लोगों को कोई एक्सक्लूसिव, कोई स्पेसिफिक एडवांस किस्म का कंटेंट दिखा सके। मतलब कि आप लोग मेंबरशिप ले सकोगे किसी स्पेशल टाइप के कंटेंट के लिए। तो इस किस्म का फीचर आने वाला है। जिस तरह हमें पेट्रियन देखने को मिलता है यूट्यूब के साथ कनेक्टेड, तो इस किस्म का ट्विटर के ऊपर भी आ रहा है, जो कि फीचर के अंदर काफ़ी जल्दी ट्विटर उसको रोल आउट करेगा। अगली अपडेट आ रही है एप्पल के रिलेटेड iPad Pro 2021 को लेकर। तो कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर में A14 बायोनिक चिप देखने को मिल जाएगी, प्लस एप्पल उसके अंदर कोई और एडवांस टाइप की चिप्स अपनी बनाने वाला जो कि इम्प्लीमेंट करेगा। पता नहीं क्या सीन है, लेकिन इन शॉर्ट ये बात कही जा रही है कि जो परफॉर्मेंस होगी iPad Pro 2021 की, वो हम इतनी ही देखने को मिलेगी जितनी एप्पल की मैकबुक्स के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि M1 चिप के साथ पावर्ड की गई हैं। जो कि काफ़ी एक क्रेजी टाइप का क्लेम है एक iPad से इतनी परफॉर्मेंस को हासिल करना। लेकिन एप्पल भाई कुछ भी कर सकता है। जब से उसने टारगेट किया अपनी ओन चिप्स को, तो एप्पल परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी हद तक चीज़ों को निकाल सकता है अंदर से। तो देखते हैं कि भाई एक्चुअल में iPad 2021 की परफॉर्मेंस कितनी देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगली अपडेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है रेड मैजिक के अपकमिंग गेमिंग स्मार्टफोन के रिलेटेड, जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि उसके अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 160 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, प्लस उसके अंदर में 500 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलेगा। अब ये वाला कम्बिनेशन अभी तक हमें किसी भी स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं रेडमी के 40 सीरीज़ की, तो उसके अंदर रेडमी ने हमें अभी तक मैक्सिमम स्मार्टफोन के अंदर 360 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट ऑफर किया है। लेकिन इसके अंदर हमें अगर 500 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा डिस्प्ले के अंदर वो कितना ज़्यादा हाई एंड देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कि भाई ये जो रेड मैजिक का फ़ोन है गेमिंग, ये कब हमें देखने को मिलता है। अगली अपडेट आ रही है क्वालकॉम के रिलेटेड। तो भाई क्वालकॉम ने ये चीज़ पहले ही काफ़ी देर से अनाउंस कर दी थी कि कोरोना शुरू की वजह से जो सप्लाई एंड डिमांड उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल रहा था, और जो ग्लोबल चिप्स की शिपमेंट थी उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज आ रहा था। अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि इसी शॉर्टेज की वजह से Xiaomi स्पेसिफिकली और जो Realme है ये इफेक्ट हो सकते हैं। मतलब कि इनको जो
सप्लाई जाती है क्वालकॉम की तरफ से चिप्स को लेके, उसके अंदर कमी देखने को मिल सकती है, जिसके रिजल्ट के अंदर एक तो प्रोडक्शन के अंदर कमी आ सकती है क्योंकि भाई प्रोसेसर्स नहीं होंगे तो स्मार्टफोन कैसे बनेंगे, और सेकेंडली ये बात कही जा रही है कि जो प्राइजेज है ना उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर इन फ्यूचर आप लोगों को कोई ऐसा स्मार्टफोन जिसका आप लोग वेट कर रहे हो उसके अंदर डिले देखने को मिलता है, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकती है कि मे बी जो चिप्स है उनकी शॉर्टेज चल रही हो। तो देखते हैं कि भाई फ्यूचर के अंदर ये जो शॉर्टेज है ये कवर होती है या फिर नहीं होती, क्योंकि एप्पल भी इसको लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी आईफोन 12 सीरीज़ की प्रोडक्शन को लेके, और अभी थोड़ी देर के बाद ही एप्पल ने अपनी आईफोन 13 सीरीज़ की प्रोडक्शन को भी स्टार्ट करना है। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ पास आउट हो ही रही हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आईफोन 13 के रिलेटेड ही आ रही है, जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि मे बी एप्पल उसके अंदर से पोर्ट को निकाल दे, लेकिन एक इशू जो कि एप्पल को फेस करने को मिल रहा है वो ये है कि अगर आपको आईफोन के अंदर डाटा को रिस्टोर करना है या फिर उसको रीसेट करना है जो कि केबल के थ्रू ही होता है, तो उसको किस तरह किया जाएगा। मतलब कि अगर आपके आईफोन के अंदर कोई इशू आ जाता है तो आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप लोग उसको केबल के साथ कनेक्ट करके किसी भी लैपटॉप टाइप जहाँ पे भी आपका बैकअप पड़ा हुआ आप लोग उसको रिस्टोर करो। ये कैसे किया जाएगा अगर आप लोगों को आईफोन के अंदर किसी किस्म की कोई पोर्ट ही देखने को नहीं मिलती। अब इसकी एग्जांपल हमें मिलती है एप्पल की वॉचेस से। अगर फॉर एग्जांपल आपकी एप्पल की वॉच के अंदर कोई इशू आ जाता है, आप लोगों को इसको रिस्टोर करना पड़ जाता है, तो आप लोगों को एप्पल को अपनी वॉच को वापस भेजना पड़ता है। एप्पल पता नहीं क्या जुगाड़ शुगाड़ लगा के उसको रीसेट वगैरह करता है, कुछ भी करता है। लेकिन ये वाला सीन एप्पल वॉचेस के लिए तो चलो एक्सेप्टेबल है कि हमें एप्पल वॉचेस के बगैर भी अगर गुजारा करना पड़े तो हम लोग 1 2 3 दिन कर भी सकते हैं। लेकिन अगर हमारे आईफोन के अंदर मसला आ जाता है जिसके अंदर कोई पोर्ट ही नहीं है, हम लोग केबल को लगा के उसको रिस्टोर कर ही नहीं सकते, तो फिर कैसे किया जाएगा। तो एप्पल इसके सोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है कि किस तरह किया जाएगा। अब यहाँ पर इंटरनेट रिकवरी के नाम से कोई फीचर को एप्पल टेस्ट कर रहा है, ताकि जब फ्यूचर के अंदर आईफोन के अंदर पोर्ट नहीं होती तो आप लोगों को इशू देखने को मिलता है कि तो आप लोग इस फीचर को यूज़ करके पता नहीं किस तरह यूज़ करेंगे हम लोग, तो आप लोग अपने आईफोन को रिस्टोर टाइप कर सको। देखते हैं कि भाई एप्पल पोर्ट्स को कब रिमूव करता है सारी की सारी। लेकिन एप्पल ने इसके ऊपर काम करना अगर स्टार्ट कर दिया होगा ना, तो एप्पल ने मुझे लगता है कि इस साल नहीं तो अगले साल या फिर उससे अगले साल, मतलब कि एप्पल अब रीच कर रहा है इस फीचर को हासिल करने के लिए। कभी ना कभी तो एप्पल ने पोर्टलेस आईफोन को लॉन्च कर ही देना है, और अगर एप्पल ने कर दिया तो अगली बात मुझे करने की ज़रूरत नहीं है कि जो दूसरी कंपनीज होंगी वो तो डेफिनेटली उसी साल के अंदर एप्पल की उसी फीचर को, उसी सिस्टम को, जिस तरह एप्पल रिस्टोरेशन डाटा के ऊपर काम करेगा उसको छापा मार के चलो जी हम भी पोर्ट्स को निकाल रहे हैं। लेकिन बीच में एक गैप ये आएगा कि पहले वो सोशल मीडिया के ऊपर एप्पल को थोड़ा सा टीज मॉक करेंगे और बाद में अपनी पोस्ट को डिलीट कर देंगे, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगली अपडेट आ रही है रेडमी की A40 सीरीज़ के रिलेटेड, जिसका जो एक मॉडल है ना, बेस मॉडल आप लोग कह लो कि A40 जो सिंपल है उसका एक मॉडल नंबर IMDA सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है, जिसके अंदर ये चीज़ हमें इंडिकेट की जा रही है कि ये एज अ पोको F3 और या फिर F3 प्रो के तौर पर रीब्रांड होकर भी आ सकता है। मतलब कि वही फ़ोन होगा लेकिन उसको पोको की ब्रांडिंग के अंदर कन्वर्ट करके एज आ पोको के फ़ोन के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। अब इस न्यूज़ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी तक कि पोको की सीरीज़ का कौन सा फ़ोन होगा, उसका क्या नाम होगा, क्योंकि पोको की जो F सीरीज़ है उसकी नेमिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेडमी के A40 की स्पेसिफिकेशंस की, तो स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं, जिसके अंदर में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है डिस्प्ले के अंदर। सैमसंग का E4 डिस्प्ले है, प्लस हमें 360 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है, उसके अलावा 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। तो अगर ये पोको की किसी भी फ़ोन के तौर पर आता है तो हमें स्पेसिफिकेशंस का तो ऑलरेडी पता, जो कि काफ़ी कमाल की हैं, और जो प्राइस होती है पोको के ब्रांडिंग फ़ोन्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ही होती है। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A52 के रिलेटेड। अब ये थोड़ी सी एक डिफरेंट अपडेट है, मुझे पता कि आप लोग A52 A72 की सारी न्यूज़ लीक्स रूमर को ऑलरेडी सुन चुके हो, आप लोगों को ज़ुबानी भी याद होगी। लेकिन यहाँ पर कैमरास के बारे में एक रिपोर्ट सामने आ रही है, एक लीक सामने आ रही है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि A52 के मेन सेंसर के अंदर में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी एक कमाल का फीचर है, जो कि हम लोग हमारी मिड रेंज या फिर इवन के अपर मिड रेंज की कैटेगरी के अंदर भी फीचर को मिस आउट कर रहे हैं कि स्मार्टफोन कंपनीज हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑफर नहीं कर रही होती, जो कि एक्चुअल में काम करती है। जो EIS होती है वो इतनी को खास अच्छी तरह काम करती नहीं है। तो अगर सैमसंग हमें इस रेंज के अंदर अराउंड आप लोग 60K कह लो एमुलेट डिस्प्ले दे रहा है 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, प्लस हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलती है, तो भाई सैमसंग का ये वाला फ़ोन
दूसरी कंपनीज के लिए काफ़ी एक प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला ये डेफिनेटली। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Mi 11 Pro के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली Xiaomi के Mi 11 Pro के बैक कवर्स लीक हुए हैं, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें जो कैमरा का डिज़ाइन देखने को मिलेगा वो एग्जैक्टली तौर पर Mi 11 जैसा ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें एक तो सर्कुलर कैमरा का कटआउट देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में ये कही जा रही है कि बात के इसके अंदर में सैमसंग का GN2 जो 1 इंच का सेंसर है वो एक्सपेक्टेडली देखने को मिल सकता है। प्लस इसके अंदर हमें एक स्क्वायर कैमरा का कटआउट भी देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि मे बी इसके अंदर में पीरोस्कोप टाइप का एक सेंसर देखने को मिल जाए, जो कि काफ़ी एग्रेसिव चीज़ है, क्योंकि जो कैमरा के सेंसर्स हैं उनके जो कटआउट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो देखते हैं कि भाई Xiaomi Mi 11 Pro या फिर Mi 11 अल्ट्रा को लेके क्या चीज़ें करता है, क्योंकि जो Mi 11 अल्ट्रा को उसकी बैक साइड के ऊपर तो हमें एक सेकेंडरी स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर Xiaomi के रिलेटेड ही आ रही है, जो कि आ रही है Redmi Note 10 Pro को लेके। तो भाई इंडिया के अंदर लॉन्च से पहले ही मार्केट के अंदर Redmi Note 10 Pro सेल होना स्टार्ट हो चुका हुआ है, जो कि काफ़ी एक बुरी चीज़ है यार। स्मार्टफोन ब्रांड के लिए काफ़ी एक नाइटमेयर होता है कि आपने अभी स्मार्टफोन को लॉन्च किया नहीं है और मार्केट के अंदर आपका स्मार्टफोन पहले ही सेल हो रहा है। और जो प्राइस है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया के अंदर 17,000 के प्राइस टैग के अंदर Redmi Note 10 Pro सेल हो रहा है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा ब्रीच किया गया है, तो जो कि काफ़ी एक बुरी न्यूज़ है। वैसे मैं इस किस्म की न्यूज़ को कवर नहीं करता जो कि टोटली तौर पर किसी दूसरे कंट्री के साथ रिलेट कर रही हूँ, लेकिन भाई काफ़ी एक फ़नी मुझे चीज़ लगी। मुझे लगता है कि Xiaomi को तो काफ़ी सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।